अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं समाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं, आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने साफ कह दिया, दुश्मन किसी भूल में बिल्कुल भी ना रहे। पाक फौज दिफाए वतन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने सरहदी दिफा पर मामूर अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। भारतीय चार्य से मुतासरा मुकामी आबादी के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करा दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। दुश्मन किसी भूल में बिल्कुल न रहे। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद LOC की ताज़ा सूरत हाल देखने अगले मोर्चों पर पहुंच गए। सिपह सालार ने पाक फौज की सरहदों पर मुसलसल निगरानी और काबिल जिक्र ऑपरेशनल तैयारियों की खूब तारीफ की। भारतीय फायरिंग से मुतासरा आबादी की हर मुमकिन मदद करने पर जोर। अफसरों और जवानों को साबित कदम रहते हुए फराइज इंतहाई खलूस और जांफिशानी से निभाने की भी हिदायत। शंब सेक्टर पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिपह सालार को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, LOC पर भारत की शरंगेजियों, खसूसन जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। और सिंध हुकूमत ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और IG सिंध के मुबैना अगवा की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है। ताहम बाकायदा नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए आर्टिलरी मैदान थाने में दरखास्त दे दी है। हुकूमत सिंध की कायम करदा कमेटी में सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह शामिल हैं। दीगर अफराद के नाम अभी सामने नहीं आए। इंक्वायरी कमेटी वजीर आला को रिपोर्ट करेगी, जिसे सूबाई असम्बली में भी पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब IG सिंध के मुबैना अगवा समेत चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस की पामाली के खिलाफ नून लीग ने FIR दर्ज कराने के लिए दरखास्त जमा करा दी। कहा गया कि छापे के वक्त कोई खातून अहलकार भी मौजूद नहीं थी। 2 दिन में बहुत कुछ हुआ। कहा गया तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने कहा मेहमानों की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। बोले, एक वफाकी वजीर ने रात को 1:30 बजे अल्टीमेटम दिया कि सुबह तक मुकदमा ना हुआ तो ऐसी तैसी हो जाएगी। हम शर्मिंदा हैं। बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में। कई चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीज़ें मैं नहीं बता सकता। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज़ नहीं। स्टैंड लिया चेयरमैन साहब ने। अल्टीमेटम एक वफाकी वजीर देते हैं, रात को 1-1:30 बजे कहते हैं सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी। मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है, सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा कि काबीना में चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। एक और कह रहे हैं कि जी ये सारा मिली भगत है। पुलिस को जिस तरीके से प्रेशर किया गया पूरी दुनिया को पता है। पुलिस ने अपना किरदार सही अदा किया और हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। अब कहां जाएं, क्या होगा, आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। IG सिंध के मुबैना अगवा की कहानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान की ज़बानी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने उन्हें बताया कि रात 4 बजे IG सिंध को अगवा करके ले जाया गया, जिस पर IG सिंध ने मज़ाहमत की। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। चीफ मिनिस्टर ने आपको क्या बताया उस वाक़े के हवाले से? उन्होंने कहा कि ये ऐसा हुआ था कि तकरीबन 4 बजे IG पुलिस का घेराव किया गया था और उनको वहाँ से ले के सेक्टर कमांडर के पास ज़बरदस्ती किडनैप, आई थिंक ही यूज़ द वर्ड किडनैप इफ़ आई रिमेंबर, बट वो जो मैंने अबडक्ट सॉरी, और वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कैप्टन सफदर के अरेस्ट के लिए अहकाम जारी करने के लिए कहा गया और IG ने रेजिस्टेंस शो की और वो उन्होंने कहा कि मैं तो पुलिस वालों को ऑथराइज़ नहीं करूँगा। तो फिर रेंजर्स के एस्कॉर्ट में पुलिस वालों को लेके गए वहाँ उधर होटल में। सिंध पुलिस के आला हुकाम की छुट्टियों की दरखास्त ने सवालात खड़े कर दिए। रुखसत के नाम पर हड़ताल का माहौल क्यों पैदा किया गया? साबिक कराची पुलिस चीफ ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा कि अफसरान ने दरखास्तें मुशावरत के बाद जमा कराई होंगी। सिंध पुलिस की इज्तिमाई छुट्टियों की दरख्वास्त ने कई सवाल उठा दिए। माना आपका वकार मजरू हुआ, दिल दुखे, लेकिन रुखसत के नाम पर हड़ताल का माहौल। एक साथ हर्फ ब हर्फ एक जैसी दरख्वास्तें, 2-2 माह छुट्टियों की दरख्वास्त, वो भी तनख्वाह के साथ।
आईजी, एडिशनल आईजी, सारे के सारे डीआईजी, मुतादिद एसएसपी, एसपी छुट्टियों पर जाना चाहते थे। टॉप लीडरशिप की काम छोड़ एहतजाज की धमकी इंतहाई खतरनाक थी। सरपरस्तों को तो आज सियासी फायदा हुआ, लेकिन कल पूरा निजाम मफलूज हो सकता है। प्रोग्राम 7 से 8 में साबिक पुलिस चीफ कराची ने एतराफ किया कि सब ने मुशावरत से फैसला किया। सर आपने दरखास्त देखी है, एक एक वर्ड सेम टू सेम मैंने देखी है। उसमें जी एग्जैक्टली जब ऐसा होता है तो सभी लोग एक दूसरे से डिस्कस करके एक पैटर्न मंगवा लेते हैं कि जी आपने छुट्टी की दरखास्त दी है तो किस व्हाट्सएप पे आज देखें एक ग्रुप में आप डाल दें तो पूरे कम्युनिटी में वो ट्रैवल कर जाती है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि सबका मजमून एक जैसे क्यों है। सीनियर तजज़ियाकार खालिद अजीम ने कहा कि लाजमी सर्विस में इस तरह की तवील छुट्टियां नहीं ली जा सकती। पाकिस्तान का एक कानून है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1952, उसमें कहा कि अगर कोई शख्स किसी माकूल वजह के बगैर अपना काम छोड़ देता है, अपने काम से अपना हाथ रोक लेता है, तो इस एसेंशियल सर्विस में वो अगर शामिल है तो ये इस तरह से वो एक तरह से जुर्म का इर्तिकाब करता है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस में आला मनसब पर फाइज लोगों को किसी फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन जैसा तर्ज अमल नहीं अपनाना चाहिए। मस्कन चौरंगी पर गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके से इमारत का मुतासरा हिस्सा आज गिराया जाएगा। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मस्कन चौरंगी पर जिस इमारत में धमाका हुआ था उसके बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कैमरामैन मज़र आपको दिखाएंगे, ये वो इमारत थी जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है और अब ये देखा जा सकता है कि इसकी सूरत हाल कि ग्राउंड फ्लोर, मेज़नाइन और उसके बाद जो पहला फ्लैट था वो इस कदर मुतासिर हुआ है कि अब इसको जो है मुनज़्ज़म किया जाएगा। टेक्निकल टीम से अपनी रिपोर्ट के बाद ये फैसला करेंगी कि इसके ऊपर के जो फ्लैट्स हैं, जो 2 फ्लैट्स बचे हैं, उनको गिराना है या नहीं गिराना, अभी इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। 2 बैंकों को शदीद नुकसान हुआ, उसका मलबा यहाँ पड़ा है और अभी यहाँ पर काम रोका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो बैंक के लॉकर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनको निकाला जाएगा और उसके बाद दोबारा काम शुरू किया जाएगा। इस सड़क को जो यूनिवर्सिटी रोड से आती है मस्कन, उसको यहाँ से इस मुकाम से बंद किया गया और यहाँ से जो डिस्को बेकरी जाने वाली सड़क है उसको भी यहाँ से बंद रखा गया है जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता ऑपरेशन। जी सऊद बिन मुर्तज़ा हमें इससे मुताल्लिक बता रहे थे। अब आपको ये बताएं कि धमाके के जख्मी इस वक्त गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। खुर्शीद आलम वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जख्मियों की हालत कैसी है। खुर्शीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ मस्कन धमाके में तकरीबन 30 अफराद ज़ख्मी हुए थे जिनको मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल किया गया था और इस वक्त सबसे अच्छी सूरत हाल ये है कि उनमें से बेशतर ज़ख्मियों को इलाज और तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के निजी अस्पताल के बाहर, जहाँ अस्पताल ज़राए के मुताबिक सिर्फ 6 ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं जिनको तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, उनका अच्छा इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर सीमी जमाली ने बताया कि उनके पास अब सिर्फ 1 ज़ख्मी है कल का ज़ेर इलाज जिना अस्पताल में, और इसी तरह डॉक्टर सलमा कौसर के मुताबिक अब्बासी अस्पताल में भी जो कल ज़ख्मी लाए गए थे उनमें से सिर्फ 1 ज़ख्मी ऑर्थोपेडिक वार्ड में है और उसका वहाँ इलाज किया जा रहा है। और इस बात का भी उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया कि उस ज़ख्मी के जो अहले खाना है हो सकता है कि उसको रिलीज़ कराकर किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त हम अगर देखते हैं तो 8 ऐसे ज़ख्मी हैं कि जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, बकिया को तिब्बी इमदाद देकर गुज़िश्ता रात तक फ़ारिग कर दिया गया था। जी खुर्शीद आलम, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची गुलशन इकबाल में बम धमाके से मुतासरा इमारत को मखदूश करार दे दिया गया है। SBCA हुक्काम के मुताबिक इमारत को गिरा दिया जाएगा। लोगों का नुकसान कम से कम हो इसलिए भारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब धमाके से मुतासरा इस इमारत के रिहायशी अब अपनी बाकी जिंदगी कहां और कैसे गुजारेंगे। धमाके के बाद इमारत को खाली तो करा लिया गया, लेकिन इंतजामिया मकीनों को मुतबादिल जगह फराम ना कर सकी। मुतासरीन कहते हैं उनकी तो छत ही चली गई। अभी मुतवादिल को है ही नहीं, हमारा यही एक फ्लैट था बस। तो आपकी फैमिली को आपने कहीं और शिफ्ट किया है? जी हाँ, किसी रिलेटिव के घर में गए हो। SBCA के सीनियर डायरेक्टर अली मेहदी के मुताबिक धमाके के बाद इमारत की हालत मखदूश हो गई है। रिहायशियों के कम से कम नुकसान के बाइस इमारत तोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पीछे देख रहे हैं, इसके टॉप फ्लोर पे हमारे लेबर लगी हुई है, वो डिमोलिशन शुरू कर दिया हमने। उसका ये नीचे तक इसको पोर्शन को लाएंगे, यहाँ से डिमोलिश करने के बाद मज़ीद देखेंगे कि बिल्डिंग में और क्या गुंजाइश है। अगर मैक्सिमम कोशिश करेंगे जहाँ तक ये बच सके। इमारत के रिहायशियों ने अपने घरों से बची कुची चीजें जमा की और रिश्तेदारों के घर रवाना हो गए।
शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अब आपको ले चलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी। इसका जवाबदेह कोई है? अगर आईजी पुलिस महफूज नहीं है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर कोई भी यहां महफूज नहीं है। ये बातें हैं जो हमने अवाम के सामने रखनी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा, इसका कोई तयन करना मुश्किल है। हमें तवक्को ये भी थी कि सेनेट इस मामले को उठाएगी, जो सूबे और वफाक के दरमियान रिश्ते को बरकरार रखती है, जो सूबे के मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसको उठाना चाहिए। सेनेट की कमेटी बननी चाहिए जो जाए और देखे कि सूबा सिंध के अंदर क्या हुआ, उसके आईजी के साथ क्या हुआ, वहां किस तरह चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आप आज अरबाब इक़्तिदार की सोच देखें कि मंसूबा बनाया जाता है, 2 वफाकी इदारे मुलव्वस किए जाते हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि FIR दर्ज करो और सुबह के 7 बजे मरियम नवाज साहिबा के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर चादर और चार दीवारी को पामाल करके हरासान करो, वरना गिरफ्तार करते ना मरियम नवाज को भी, उनका नाम भी उस जैली FIR में दर्ज है। आज मामलात गैर मामूली नौइयत के हो चुके हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि पार्लियामान भी मफलूज है, अदालतें भी खामोश हैं। आज इंसाफ मरियम नवाज साहिबा को कहां से मिलेगा, आईजी पुलिस को कहां से मिलेगा, सिंध के अवाम को कहां से मिलेगा? ये सवाल हैं जिनका जवाब जानना आज सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। बहुत शुक्रिया। पहले आप लोगों ने ऐलान किया था जब मुलाकात की बातें उसी जुबैर साहब की कि हम आज के बाद फोन से रब्ता नहीं करेंगे, और फिर आप लोगों ने PDM में खासतौर पर बराबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। दूसरी जानिब कासिम खान सूरी करीब से खिताब कर, हुकूमत वक्त ने मदद की, एक छोटी सी दुकान भी नहीं लूटी गई। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को इस चीज पर मुबारकबाद देता हूं कि हमने वो इसार का जज्बा दिखाया, वो ईमान का जज्बा दिखाया, एक दूसरे की मदद को आए। तो इंशाल्लाह वो अपनी रवायात, वो अपनी चीजें जो एक हमें फख्र होता है अपने इस्लाम पर, अपने ईमान पर, हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को आगे लेके आएंगे। मैं समझता हूँ वो हमारी क्वालिटीज़ हैं दुनिया में। हमने वो अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है, साहबा कराम की ज़िंदगी से सीखना है, अपने पैगम्बरों की ज़िंदगी से सीखना है। वो जद्दोजहद, वो कोशिश जो वो करते रहे हमेशा माशरे की तामीर में, दुनिया में अमन लाने के लिए, वो हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का तनाज़ा, 5 जामियात काउंसलर्स और तलबा की दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले सूबे अपने इम्तहानात लेते तो मामला आसान था, 30,000 तलबा का मसला है, आप लोग तलबा के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तनाज़ा किस रुख जा रहा है, इरफानुल हक से जानते हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिए। एक दफ़ा फिर सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने है, लेकिन इस दफ़ा मामला है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का। अपडेट कीजिए। जी हाँ, ये एक तालीम का मामला है और दरअसल ये लाखों तलबा हैं जो मुल्क भर में मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं दाखिले के लिए। आज अदालत ने भी ये इस्तफसार किया कि ये PMC के जो वकील थे उन्हें मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर फॉर्म जमा होते हैं तो आप सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे मैनेज करेंगे। इसका वो वाज़ेह जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि सिंध में 30,000 तलबा हैं जो कि मेडिकल का एग्जाम देंगे, टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उनके लिए ये कन्फ्यूजन होगा कि वो 2 तरह के टेस्ट की तैयारी किस तरह करेंगे। तो आप लोग इस पर एक मुफस्सिल जवाब दें। PMC के वकील का ये कहना था कि कानून बन चुका है और नई अथॉरिटी कायम हो चुकी है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, इसके तहत ही ये इम्तिहान लिए जाएंगे। उनके जवाब की रोशनी में अदालत ने तमाम फरीकैन को कॉपी सप्लाई कर दी है, उनके कमेंट्स की, और ये हिदायत की है कि तमाम फरीकैन इस हवाले से तैयारी करके आएँ और बताएं जो नया कानून बना है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और आइंदा जो तमाम तालबात जो है उसके हवाले से अपनी तैयारी कर आए। अथॉरिटी बन चुकी है, PMC मेरिट पर काम कर रहा है, ऐसा कहना है डिप्टी अटॉर्नी जनरल का। अपडेट करे थे इरफानुल हक, आपका शुक्रिया।
लाड़काना पुलिस की खैरपुर में कार्रवाई, 7 मुबैना डाकू हलाक हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल थी वहाँ? जी बिल्कुल, लाड़काना पुलिस की खैरपुर के कच्चे में जो है वो बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पुलिस के मुताबिक 7 घंटे से जो है वो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें फायरिंग के तबादले के दौरान 7 जो है वो मुबैना डाकू मारे गए हैं। SSP लाड़काना मसूद बगश के मुताबिक जो है वो बदनाम डाकू पठान और इकबाल नारो जो है वो गिरोह है, जिसमें 7 डाकू जो है वो शामिल है, जिनके सरों के जो कीमत है वो 10-10 लाख रुपए जो है वो मुकर्रर की सरकार की जानिब से, और इनके ऊपर 100 से जायद जो है वो कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन नोयत के जो है वो मुकदमा दर्ज हैं, जिनको जो है वो मारा गया है। 7 घंटों से जो है वो ये पुलिस का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इनके कब्जे से जो है वो जदीद असला, जिनमें डाकू के कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद हुआ। ये 7 डाकू थे जिन पर 100 से जायद केसेस थे। बहुत शुक्रिया नवीद लाड़क। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की सर्विसेज अस्पताल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में मुबैना माली बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के एक मरीज पर 1 लाख रुपए का खर्चा आया, जो गंगाराम अस्पताल में मरीजों पर इंतहाई कम रहा। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल उमर, अपडेट कीजिए। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना फंड के इस्तेमाल में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो खुसूसी रिपोर्ट सामने आई है उसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। शू कवर के ऑर्डर वाली जो कंपनियां हैं वो बर वक्त अशिया की सप्लाई करने में नाकाम रही सर्विसेज अस्पताल में, और इंतजामिया ने बाद में दीगर कंपनियों से जायद रेट पर इन्हीं अशिया को खरीदा। शू कवर की खरीदारी की मद में 25,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह पहले ऑर्डर जिन कंपनियों को दिए गए थे उनसे भी नुकसान पूरा नहीं किया गया। सर्विसेज अस्पताल में तकरीबन एक मरीज के ऊपर 1 लाख रुपए से जायद का खर्चा आया। इसी तरह जो दूसरा सरकारी अस्पताल है गंगाराम, उसमें सिर्फ 16,000 रुपए खर्चा जो है वो आया है। तकरीबन 771 कंफर्म मरीजों पर 7,86,48,000 का खर्चा जो है वो सर्विसेज अस्पताल के अंदर आया है, जो कि आम अस्पतालों से रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के एक मरीज पर 1 लाख रुपए का खर्चा आया, जबकि गंगाराम अस्पताल में मरीजों पर इंतहाई कम रहा ये खर्चा। अपडेट करे थे दानियाल उमर, आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत ने गरीब हामिला खवातीन को मछलियां खिलाने के लिए 2 अरब रुपए लिए, लेकिन ये मछलियां कौन खा गया, कहाँ गई ये मछलियां, कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। रिपोर्ट करेंगे मंसूर मुगैरी। सिंध की गरीब औरतों को मछली खिलानी है ताकि सेहतमंद बच्चों की पैदाइश हो और छोटे कद के बच्चों की नशोनुमा भी हो जाए। सिंध सरकार ने वर्ल्ड बैंक से मछली खिलाने के इस मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए लिए। महकमा फिशरीज को सूबे के 22 अजला में 1208 मछली के तालाब बनाने थे और 5 बड़ी झीलों में छोटी मछलियां छोड़ना थीं, ताकि इस इलाके के गरीब औरतों और बच्चों को मछली खिलाकर प्रोटीन की कमी दूर की जा सके। मंसूबे को 14 साल है, लेकिन ताहाल पता नहीं लग सका कि वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट से कितनी लाख खवातीन मछली खा सकी। मछली माओ ने खाई भी है या करप्शन के मगरमच्छों के पेट में सारी रकम चली गई। सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले इस मंसूबे को भी सिंध के माहिर अफसरान ने ऐसा टीका लगा दिया कि कोई सुराग नहीं मिल रहा। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। कैलाश के लिए खुशखबरी, वो क्या, इसी बुलेटिन में जानिए। तवील इंतजार बिलाखिर खत्म होने वाला है। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह 25 अक्टूबर को होगा। 26 अक्टूबर से अवाम सफर कर सकेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। मुल्की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की इलेक्ट्रिक ट्रेन अब लाहौर में रवां दवां होगी। ट्रेन डेरा गुजरा के स्टेशन से शुरू होकर रायवेंड के अली टाउन तक 27 किलोमीटर के ट्रैक पर लोगों को मंजिलों तक पहुंचाएगी। 2015 में शुरू होने वाला ये मंसूबा कई रुकावटों का शिकार हुआ। सी पैक के इस मंसूबे को शुरू नून लीग की हुकूमत ने किया, जो बिलाखिर तहरीके इंसाफ के दौर में मुकम्मल हुआ। ये इतना बड़ा मंसूबा, इतने ज़्यादा पैसे हम इसके बजाय दूसरे सेक्टर्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च करते, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये इसके ऊपर हमारी आवाम की, हमारा कौमी पैसा खर्च हो रहा है और इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए।
ये जदीद ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 27 किलोमीटर का ट्रैक 45 मिनट में तय करेगी, जिसके लिए 26 स्टेशन तैयार किए गए हैं। 2 स्टेशन ज़ेरे जमीन भी हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम मुकम्मल करने के बाद ये प्रोजेक्ट ठेके पर नोरेंको गोइक्सोया डाइवो के ज्वाइंट वेंचर को दिया गया, जो कुछ अरसे तक इसे मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के हवाले करेंगे। अल्टीमेटली ये बड़ा बेनिफिशियल होगा और ये एक शाहकार है कि हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरी अक़वाम के लिए भी कि हमारा लाहौर कितना मॉडर्न हो गया है। माहौल दोस्त इस ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब 25 अक्टूबर को होगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर से लोग इस पर सफर कर सकेंगे। उम्मीद की जा रही है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन आवाम में काफ़ी मकबूल होगी, जो सिर्फ 40 रुपए में न सिर्फ उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगी, बल्कि लाहौर के सकाफती मकामात के नज़ारे भी कराएगी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहारों का मस्कन कबीला कैलाश के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कैलाशा मैरिज एक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से देखिए रहम यूसुफ सईद की रिपोर्ट। चित्राल की खूबसूरत वादी कैलाश में आबाद 2500 साल पुराना कबीला, जिसकी आबादी सिर्फ 4000 अफराद पर मुश्तमिल है, जहाँ शादी ब्याह और दीगर रसूमात की कोई आईनी हैसियत मौजूद न थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीखी कानून साजी का फैसला, मैरिज एक्ट मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। रिटन फॉर्म में और उसकी लीगल कोई कवर ना होने की वजह से फिर कोर्ट में इश्यूज बन जाते हैं और वो फिर कम्युनिटी को रेफर होते हैं, काजीज़ को रेफर होते हैं, उसमें जो फीमेल है खासकर वो सफ़र हो जाते हैं। कानूनी मुसव्वदे से कैलाश कबीले में शादियों, जहेज, तलाक और विरासत से मुताल्लिक़ कानून साजी हो सकेगी, जिससे उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। शादी की एज का तयन होगा कि किस एज में शादी कर सकते हैं। फिर उनके डाइवोर्स का जो कैलाश के अपने तरीक़ेकार है वो लीगली वो उस डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा और फिर जो उनके इनहेरिटेंट जो उनके हुकूक है उसको पेरेंट्स की तरफ से क्या मिलेंगे और उसकी जो है शौहर के उसमें क्या जिम्मेदारियाँ होंगे। कैलाश कबीले के 70 से ज़ायद काजियों और पाक कौंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस की मुशावरत से कानूनी मुसव्वदा जनवरी 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। बच्चों से जिनसी ज्यादती के खिलाफ शऊर को फरोग देने का वक्त आ गया है। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम द पॉलिश्ड मैन नामी आलमी मुहिम पाकिस्तान ले आईं। प्रोग्राम नया दिन में शरीक अदाकार अदनान सिद्दीकी बोले, एक नाखून को पेंट करने में शर्म की बात नहीं, बच्चों से ज्यादती के खिलाफ ना बोलना गलत तर्ज अमल है, जिसे अब बदलना होगा। बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तानी मर्दों का अनोखा एहतजाज। सेलिब्रिटीज ने अपने एक अंगूठे को रंग लिया। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने समा के प्रोग्राम नया दिन में मुहिम को पाकिस्तान लाने की वजह बता दी। पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम child abuse के साथ, and I think we really need to do something about it. I want to show these uncles, no, it's not a silly campaign. It's getting people out and it's protecting children. It's saving lives, and inshallah it will grow bigger and better. अदाकार अदनान सिद्दीकी ने मुतासरा बच्चों का साथ देने की अपील कर दी। ये बच्चों को आप मजलूम ना कहें, they're not victims. जो सर्वाइवर्स हैं, they're not victims. वो मजबूत हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो हमने उन बच्चों को ये तसल्ली देनी है, उनका साथ देना है। बच्चों को महफूज माहौल देने के लिए मुल्क की नामवर शोबिज शख्सियात और खिलाड़ी पॉलिश्ड मैन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन भी #Stand Against Child Abuse को इस्तेमाल करके तशद्दुद के खिलाफ हम आवाज हो चुके। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।